प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से उसकी अद्भुत उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है। सच में परमेश्वर अद्भुत है और महान है मेरे प्रियो, कि वो परमेश्वर हमारे बीच में आता है, उसकी अद्भुत उपस्थिति हमारे बीच में आती है। हम भले इस योग्य इस काबिल ना हो, लेकिन वो परमेश्वर निरंतर अपने बेटों और बेटियों से मिलने हमारे बीच में आता है, उसका सिंहासन हमारे बीच में आता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और निकालेंगे मेरे साथ यशाया उसका 14वां अध्याय और उसकी 12वीं पद। यशाया 14 और उसकी 12वीं पद सब निकाल लेंगे। यशाया 14 अध्याय और उसकी 12वीं पद। 12वीं पद से कोई भी एक जन पढ़ देगा। जितने हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। जितने भी नए लोग हमें देख रहे हैं, परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष दे मेरे प्रियो। आज यस पढ़िए। सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है। यस नहीं, यशाया उसका 14 अध्याय उसकी 12वीं पद से। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। हाँ। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। बस बस बस। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सशक्तिमान पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं मेरे खुदावन। धन्यवाद देते हर एक बातों में आपको महिमा मिले, आपको स्तुति मिले, आपको आराधना मिले मेरे पिता। प्रार्थना करते इस वचन के लिए मेरे प्रभु जी होने दीजिए मेरे पिता। हम इस योग्य इस काबिल नहीं पिता परमेश्वर की इस वचन को आप पिता परमेश्वर बांटे प्रभु जी, लेकिन आपने इस योग्य समझा कि आपके इस वचन को बांटो मेरे पिता। होने दीजिए मुझसे लेकर हर एक पिता परमेश्वर इस वचन से सीखने वाला हो सके मेरे पिता। आज जो हमसे बोलना बातचीत करना चाहते हैं मेरे खुदावन, हम इससे हर एक को आप बातचीत करें मेरे प्रभु जी। आपका ये वचन हर एक के हृदय को आर पार छेदे मेरे प्रभु जी। होने दीजिए वचन पिता परमेश्वर एक नई जिंदगी जीने के लिए पिता परमेश्वर हमें घायल करे मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, ये 60 नहीं 70 नहीं परंतु 100 गुना फल लाने वाला हो सके, हम यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। बाइबल ऐसा बताती है कि एक समय था जब परमेश्वर ने कुछ नहीं बनाया था और परमेश्वर ने, बाइबल बताती है उत्पत्ति 1:1 में, परमेश्वर ने सबसे पहले स्वर्ग उसके बाद पृथ्वी बनाई। परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया और स्वर्ग में रहने वाले हर एक स्वर्गदूतों को बनाया मेरे प्रियो। वो अनगिनत तादाद में परमेश्वर ने उसे बनाया। इस पृथ्वी में रहने से पहले परमेश्वर उस स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ रहा करता था। और बाइबल ऐसा बताती है कि बाइबल के अनुसार 3 ऐसे मुख्य स्वर्गदूत थे जिनके बारे में बाइबल बताती है उनके नाम लेकर। पहला जो स्वर्गदूत जिसके बारे में बताती है वो है मिकाएल स्वर्गदूत, जो कि सारे स्वर्गदूतों में प्रधान था और सेनापति था। दूसरा स्वर्गदूत जिसके बारे में बाइबल बताती है वो है जिब्राइल, जो कि परमेश्वर के सामने खड़ा होता था और परमेश्वर का एक मैसेंजर भी था जो प्रभु के लोगों तक उनकी बातों को पहुंचाता था। और तीसरा जिसके बारे में बाइबल सबसे अधिक बात करती है वो है लूसीफर, वो स्वर्गदूत जो एक समय था जब वो परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर के बिल्कुल करीब रहता था मेरे प्रियो। बाइबल ऐसा बताती है कि वो परमेश्वर के सम्मुख उसकी आराधना करता था, उसकी स्तुति करता था, उसके जो बदन से उसके पंखों से इंस्ट्रूमेंट निकलते थे मेरे प्रियो। जब वो बोलता था, जब वो चलता था, उसके एक एक मूवमेंट से उसके परमेश्वर की आराधना झलकती थी मेरे प्रियो।
और वो सारे सरदूतों में इतना सुंदर था कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वो परमेश्वर के सबसे करीब रहने वाला सरदूत था। और आप बिलीव करें ना करें, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाइबल में 3 लोगों के विषय में बाइबल सबसे ज्यादा बात करती है। 3 लोगों के विषय में। सबसे पहले वो है खुद परमेश्वर के बारे में, जिसके बारे में बाइबल बात करती है। दूसरा यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि पुराने नियम में भी कई जगह यीशु मसीह छुपे हुए हैं और नए नियम में वो हमारे बीच में देह धारण होकर आ चुका है। और तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में बाइबल सबसे अधिक बात करती है यीशु मसीह के बाद, वो है लूसीफर। और दूसरा जो नाम उसका लिया जाता है इब्लिस, शैतान, जिसके बारे में बाइबल बताती है। और एक नाम और जो उसका बोला गया है अजगर के नाम। तो बाइबल ऐसा बताती है एक समय था जब परमेश्वर ने उसे बनाया, स्वर्गदूतों को बनाया और इन 3 स्वर्गदूतों को नियुक्त किया। और इसमें जो तीसरा जो स्वर्गदूत था लूसीफर, वो परमेश्वर के सबसे करीब रहने वाला स्वर्गदूत था। आप जानते हैं एक समय आया जब उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करूं। बाइबल क्या बताती है कि हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। सोचिए, बाइबल किसे भोर का चमकता हुआ तारा कह रही है? उस लूसीफर को। और आगे बताती है, तू तो जाति जाति को हरा देता था, अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के सिंहासन तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। एक छोटा सा विचार उसके मन में आया मेरे प्रियो। सिर्फ उसने मन में सोचा ही था कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करूंगा। और उसका ये विचार उसको कहां लेके गया मेरे प्रियो? आगे वचन क्या कहता है? तू तो 15वीं वर्ष में, परंतु तू अधलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। वो अधलोक में गिरा दिया गया। उसके मन में ऐसा क्या आया था मेरे प्रियो? ऐसी क्या चीज आई थी जिस कारण से उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया? उसने तो सिर्फ सोचा ही तो था, उसने ज्यादा कोई बड़ा गुनाह नहीं किया था, लेकिन क्यों परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया? कभी आपने सोचा? कभी आपने इस बात को विचार किया? सिर्फ उसने सोचा था, उसने विचार किया था। बाइबल क्या कहती है? तू तो मन में कहता था। उसने सिर्फ मन में सोचा था मेरे प्रियो, किसी से बोला भी नहीं, सिर्फ अपने मन में विचार किया। और परमेश्वर जो सर्वव्यापी है, सर्व सामर्थी है, उसने उसके विचारों को पढ़ लिया और परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से गिरा दिया। आप जानते हैं उसके मन में क्या आया? उसके मन में आया घमंड। एक अभिमान उसके अंदर आया, घमंड उसके अंदर आया कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मेरे समान कोई स्वर्गदूत है ही नहीं, मैं इतना सुंदर हूं, इतना ताकतवर हूं। बाइबल क्या बताती? तू तो जाति जाति को हरा देता था। सोचिए कितना ताकतवर स्वर्गदूत, हो सकता है मिकाएल से ज्यादा हो। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर के फेवर में, जब परमेश्वर मिकाएल को लेकर जब उससे लड़ा तो वो हार गया उससे। मेरे प्रियो, क्या हमारे अंदर कहीं ऐसा ही घमंड तो पैदा नहीं हो रहा? आज मैं आपको बात करना चाहता हूं, अभी मैं अपने टॉपिक में नहीं आया, आपको सिर्फ एक परिचय दे रहा हूं कि जो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मेरे प्रियो, निकालेंगे आज का जो विषय जो मैंने चुना है, इसी बात को लेकर नीति वचन उसका 18वां अध्याय और उसकी 12वीं वर्ष हम निकालेंगे। कोई भी पढ़ देगा? नीति वचन 18 अध्याय और उसकी 12वीं वचन। नीति वचन उसका 18 अध्याय उसका 12 वचन। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। हाँ, क्या बाइबल बता रही है? नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। अब आप समझे जो मैंने आपको बताया
कि लूसीफर के मन में ऐसा क्या आया, उसके मन में वो घमंड आया और वो चीज उसको नाश की ओर ले जा रही है मेरे प्रियो। लेकिन अगर आप नाश से बचना चाहते हैं और आप महिमा पाना चाहते हैं तो बाइबल क्या बताती है, महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। आप जानते हैं यहां पे जो एक शब्द है ये घमंड, इससे बड़े बड़े और अच्छे अच्छों के अभिषेक को चुरा कर खराब करके रख दिया, खत्म करके रख दिया। ये भले छोटा सा शब्द है लेकिन बड़े से बड़े अभिषिक्तों के जीवन को उसने बर्बाद करके रखा। आप माने या ना माने मेरे प्रियो कि ये जो घमंड है ना, यहां मुझसे लेके यहां पे बैठे एक एक के अंदर कहीं ना कहीं बसा हुआ, चाहे जो भी हमें देख रहा है, ऐसा कोई नहीं है जो इस घमंड से बच सका हो। किसी के अंदर 7% होगा, किसी के अंदर 70 होगा, किसी के अंदर 80 होगा, लेकिन 0 वाला कोई नहीं है। हमारे अंदर कहीं ना कहीं घमंड भरा हुआ है मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो अभिमान भरा हुआ है। सोचिए इस बारे में कि हम, क्योंकि देखिए क्या होता है, आप बोलेंगे कि यार भाई कैसी बात कर रहे हो तुम, मैं तो उतना नम्र हूं, मैं कहाँ घमंड दिखाता हूं। अगर आप नम्रता बहुत ज्यादा नम्र हैं, आप नम्रता दिखाते हैं, तो आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कभी आपने किसी लोकल ट्रेन में सफर किया है, किसी पैसेंजर ट्रेन में सफर किया, किसी सरकारी बैंक के आपने चक्कर लगाए, या किसी के अधीन में रहकर आपने कभी काम किया है, या कभी आपके साथ ऐसा हुआ किसी ने आपको कहीं पर बुलाया और 2 घंटे बाद वो व्यक्ति वहां पर आता और आप वहीं पे खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है क्योंकि अभी तक आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले ही नहीं कि जो आपके घमंड को भड़काए। अभी तक आप ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो आपसे अच्छी बातें बोलते हैं, अच्छे से बात करते हैं। आप कभी इन सब चीजों से जब आपको पाला पड़ेगा ना, तब आपको लगेगा, आपको पता चलेगा जो आपके अंदर है वो सच में बाहर आएगा कि असल में आप हो कौन। कोई नहीं है मेरे प्रियो, यहाँ तक हर एक जो यहाँ पर मैं भी खड़ा होकर अगर मैं बोल रहा हूं ना, तो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं घमंड छुपा है मेरे प्रियो। कोई नहीं है ऐसा जिस घमंड से भरा। बाइबल ऐसा बताती है कि देखिए, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से, या फिर एक प्रकार से मैं इस तरह से करूं, जो नाश का मार्ग होता है ना वो आपको घमंड लेकर जाएगा, नाश के मार्ग में आपको घमंड अगुवाई करेगा, लेकिन जो महिमा का मार्ग है ना उसमें आपको नम्रता ही आपका अगुवाई कर सकती है। एक समय था जब लूसीफर ने अपने मन में सिर्फ सोचा और वो नीचे गिरा दिया गया। आज कई लोग ऐसे होते हैं कि आपको पता है लूसीफर ने सिर्फ क्या बोला कि मेरा सिंहासन परमेश्वर की तारागण से कहीं ऊंचा होना चाहिए, कहीं ऊपर होना चाहिए, उत्तर की ओर मैं अपना सिंहासन लगाऊंगा, वही परमेश्वर से ऊपर लगाऊंगा। आज लोग पोजीशन पाने के लिए, अच्छी बड़ी पदवी पाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं मेरे प्रियो। आज लोग इन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं। पता है, आप जानते हैं सबसे ज्यादा लोग इन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं, सबसे ज्यादा नेम पोजीशन के पीछे लोग भाग रहे हैं कि उनको नाम चाहिए, अच्छा पोजीशन चाहिए उनको। परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अच्छा पोजीशन चाहिए, अच्छी पद चाहिए। आप देखें, अगर किसी व्यक्ति को किसी चर्च की कमेटी में या फिर कहीं पे अच्छी पद नहीं मिली ना, तो लोग मुंह बनाने लगेंगे, अरे हमको तो वहाँ पे हमको तो किसी ने अच्छी पद नहीं दिया, कमेटी में हमको हेड नहीं बनाया, हमको सचिव नहीं बनाया, किसी ने हमको एडमिन नहीं बनाया। सोचिए कलीसियाओं में ऐसी चीजें चल रही हैं क्योंकि शुरुआत ही से ये चीजें आरंभ ही से चली आ रही हैं, क्योंकि आदम के अंदर भी यही भावना शैतान ने उसके अंदर डाली, हवा के अंदर, और उसने उसे आदम को बताया। क्या कहा था उसने? यदि तू इस फल को खाएगा तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा, उसके समान हो जाएगा। आप समझ रहे बात को? जो भावना उसके अंदर थी, कभी मैं उस परमेश्वर के बराबर बनूं, परमेश्वर के तुल्य बनूं, वो भावना वो आदम के अंदर डालने की कोशिश कर रहा था।
और वो सफल भी हुआ मेरे प्रियो, उन लोगों ने उस फल को खा लिया। और कहीं ना कहीं उन्हीं आदम हवा के थ्रू हमारे ब्लड में, हमारे डीएनए में वो चीज आ गई है मेरे प्रियो। हम कहीं ना कहीं उस पोजीशन के पीछे भागते हैं, उस नेम के पीछे भागते हैं। लोग हमारा नाम लेकर हमको बुलाए, हमें आदर से बुलाए। हमको किसी ने वर्शिप टीम में खड़ा नहीं किया। क्या है ये? कलीसिया को मजाक है? सोचिए, परमेश्वर जब उस स्वर्ग से उस शैतान को नीचे गिरा सकता है, फिर भी आज परमेश्वर इतना अनुग्रह करता है, लोगों पर दया करता है, वो लोगों को माफ करता है। आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है घमंडियों के विषय में, अभिमानियों के विषय में? वो कहती है वो अभिमानियों का और घमंडियों का विरोध करता है, उनका सामना करता है, और उसकी करुणा आगे कहती है कि नम्र लोगों पर होती। नीति वचन में ही आगे इस बात को कहता है कि घमंडियों का मार्ग उनको नाश की ओर लेके जाता है। किस बात के पीछे आपको घमंड आ रहा? किस बात का आपको घमंड है? आपके धन का? आपको अच्छी नॉलेज है? आपके ज्ञान का आपको अच्छा घमंड है? बाइबल कहती है बुद्धिमान अपनी बुद्धिमत्ता पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु वो इस बात पर घमंड करे क्योंकि वो परमेश्वर को जानता और समझता है। यह हमारे घमंड का कारण होना चाहिए कि हम परमेश्वर को जानते और समझते हैं। मेरे प्रिय, आपको अनंत जीवन परमेश्वर को जानने ले जाए। बाइबल क्या कहती है यूहन्ना 17:3 में कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, यीशु मसीह का जाने। और एक वचन में लिखा है उनका ज्ञान लेते रहे, उनको समझे। आपका घमंड ये नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ताकतवर है। आपका घमंड ये नहीं होना चाहिए कि आप बहुत धनवान है। पता है 2-3 तरह के घमंड होते हैं। एक तो होता है शारीरिक घमंड, हमारे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ लोगों को दिखाते हैं। बाइबल कहती है कि यदि तुम सारे जगत को प्राप्त कर लो और अपनी प्राण की हानि उठाओ तो तुम्हें क्या लाभ? क्या घमंड रख रहे हो तुम? एक जवान यीशु मसीह के पास आया, कहता है प्रभु जी मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? और यीशु मसीह क्या कहता है कि तू जो व्यवस्था में जो आज्ञा है कि नॉर्मल, यीशु मसीह ने अपनी बात भी नहीं बताई, जो व्यवस्था में लिखी उन बातों को ही कहा कि तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना लेना, विश्राम दिन को पवित्र मानना। तो क्या बोलता है, मैं तो उनको बचपन से मानता आ रहा हूं। आप तो सुना उसने क्या कहा, मैं इनको बचपन से मानता आ रहा हूं। और आगे क्या कहता है यीशु मसीह, अब भी तुझमें एक बात की कमी है। उसने बोला क्या? अपने धन को गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। बाइबल क्या बताती है, वो व्यक्ति अपने सर को झुकाया, उदास होकर वहां से चला गया। क्यों? अपने धन को नहीं छोड़ना चाह रहा था वो। मनुष्य सारे जगत को प्राण करे और अपनी प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? जानते हैं उस गरीब लाजर की कहानी को, जहां पर यीशु मसीह दृष्टांत को बताते हैं कि एक राजा था और एक लाजर था गरीब। अंत में दोनों का एंडिंग कैसी हुई? लाजर स्वर्ग में अब्राहम की गोद में था और धनी कहां था? नरक में। एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था, एक बूंद। किस बात का घमंड कर रहे हैं? किस बात का घमंड है आपको? सब कुछ है आपका, अच्छा कुछ आपका साथ नहीं लेके जाएगी मेरे प्रियो। और दूसरा घमंड आप जानते किस प्रकार का होता है? एक आत्मिक घमंड। आत्मिक घमंड आप जानते किस तरीके का होता है? मुझे सब कुछ पता है, मैं पूरी बाइबल पढ़ के बैठा हूं। अरे तुमको कुछ नहीं पता है, मैं सब जानता हूं। अपने ज्ञान का घमंड दिखाते हैं। अरे मैं बहुत आत्मिक हूं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं। यह आपकी नम्रता है? यह आपका आत्मिकपन है?
बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया कि दो लोगों के विषय में, एक था चुंगी लेने वाला और एक था फरीसी। फरीसी अपने आप को बता रहा था कि मैं रोज इतना दान देता हूँ, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, जगह उपवास करता हूँ। क्या कहा यीशु मसीह ने? प्रार्थना किसकी सुनी गई? उस चुंगी लेने वाले की। उससे पूरी दीनता और नम्रता से सिर्फ इतना कहा, मैं अपना, अब सोचिए, उसने अपना मुंह स्वर्ग की ओर तक नहीं उठाया। मैं अपने तो मुंह उठाने के काबिल भी नहीं हूं। नम्रता देखिए मेरे प्रियो, वो परमेश्वर चाहता है कि आज आप अपने जीवन में उस नम्रता को पहने। मेरे प्रियो, बाइबल क्या बताती है कि धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आप जानते हैं, जो बाइबल में दो तरह के आशीषें बताए गए हैं, एक संसारिक आशीषें हैं और एक स्वर्गीय आशीष है। संसारिक आशीषें ज्यादातर आप पुराने नियम में आप देखने को मिलेंगे आपको, कि अब्राहम को परमेश्वर ने बढ़ाया, उसको सबसे धनी बनाया, इसहाक को सबसे धनी बनाया, याकूब के भेड़े सबसे ज्यादा थे, अय्यूब के विषय में हम पढ़ते हैं वो सबसे धनवान व्यक्ति था। तो सोचिए वो अपने समय में, लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, हम ऐसी कोई बात ज्यादा देखते नहीं है मेरे प्रियो, जहां पर कोई किसी के विषय में बताया गया हो कि ये सबसे धनवान व्यक्ति है, ये सबसे ज्यादा इसके पास पैसे थे। सबसे ज्यादा व्यक्ति, यहाँ पे बाइबल स्वर्गीय आशीषों की बात करती है कि परमेश्वर उनको स्वर्गीय आशीषों से तृप्त करता है, स्वर्गीय भंडार से तृप्त करता है। कैसे? वो आपके आत्मिक जीवन को बढ़ाता है, आपने आत्मिक जीवन को शुद्ध करता है, आत्मिक जीवन को पवित्र बनाता है। सबसे बड़े धन, अपने आशीष की बात क्या है पता आप अपने जीवन में? सबसे बड़ी आशीष की बात यह है कि हम परमेश्वर के करीब है, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। आज लोगों के मन में घमंड पैदा हो रहा है मेरे प्रियो। एक समय था, बाइबल ऐसा बताती है कि शाऊल को राजा बनाया जा रहा था, और जब राजा उसको बना दिया गया तो बाइबल ऐसा बताती है कि वो लोगों से छिप रहा था, वो छुप गया था, बाइबल ऐसा बताती है। और लोग उसको ढूंढ रहे थे कि कहां चला गया, हमने तो उसको राजा नियुक्त किया है। वो अच्छा लंबा चौड़ा सुंदर दिखने वाला व्यक्ति, और वो अपने आप को छिपा रहा है। सोचिए इस व्यक्ति की शुरुआत देखिए मेरे प्रियो, कि वो कैसे अपने आप को छुपा रहा है, कैसे अपने आप को लोगों से अलग कर रहा है। लोग उसको राजा बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को छुपा रहा है। आज लोग कितनी मेहनत करते हैं, लोग सबसे ज्यादा आगे कूदते हैं अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। लेकिन इस व्यक्ति से सीखिए, इस व्यक्ति की शुरुआत देखिए कि लोग उसको राजा बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को छुपा रहा है। आज कितने हैं जो अपने आप को छुपाते हैं, अपने आप को बड़ा बनाने से रुकते हैं। हम अपने मुंह से कहते तो हैं कि प्रभु तू बड़े और मैं घटू, लेकिन आप यहाँ पे उल्टा ही होता है। हम प्रभु को नीचा करते, अपने आप को ऊंचा बनाने की कोशिश करते हैं। आज चाहती है बाइबल कि आपसे बोले मेरे प्रियो, कि हम अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें। एक समय था जब उसको राजा बनाया गया। आप पता है घमंडी की सबसे बड़ी आदत क्या है? कि वो किसी की सुनता नहीं। लोग उसको कुछ भी बोलते, आप उनको समझाने जाओगे वो उल्टा आपको समझाने लगेगा। आप उनको उनकी गलतियां बताओगे, तूने ये किया, अरे तूने भी तो वो किया था। उल्टा आपकी गलतियां आप पे थोपने लगेंगे। जहां थोड़ी सी बात करनी होगी वहां इतना बता के आएंगे। अपनी नजर में बुद्धिमान होते हैं। पता है सबसे बड़े घमंडी की आदत क्या है? वो अपनी नजर में बुद्धिमान होते हैं। बाइबल बताती है लोग तेरी सराहना करे तो करे, लेकिन तू अपनी आप सराहना करने, अपनी नजर में बुद्धिमान ना होना। और जहां जरूरत नहीं पड़ती वहां पे भी बोल के आ जाएंगे। कभी आप तो सोचा, कभी आप जहां आपको वचन नहीं भी बोलना, पवित्र आत्मा आपको यह अगुवाई कर रहा है कि आपको यहाँ पे नॉर्मल बात करनी, नॉर्मल टॉक करना, वहां पे भी आप बड़े को लंबा चौड़ा वचन थोप के आ जाएंगे लोगों को।
ये होता है कि आप दिखाते हैं, आप ये दिखावा कर रहे हैं कि आपको सब कुछ पता है बाइबल से, आप सब कुछ जानते हैं। बाइबल ऐसा नहीं सिखाती मेरे प्रियो, यीशु मसीह से सीखिए। वो लूसीफर अपने आप को बड़ा बनाना चाह रहा था, लेकिन वो सबसे नीचे गिरा दिया गया। लेकिन फिलिपियो 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ने आपको सबसे नीचे किया और वो परमेश्वर की दाहिनी जा बैठा। मेरे प्रियो, मैं इस बात को समझता हूं, आप बिलीव करें ना करें, अगर लूसीफर अपने मन में कभी इस बात को, इस विचार को नहीं लाता कि वो परमेश्वर से बड़ा बनेगा, अगर वो वैसे ही अच्छा स्वर्गदूत बनकर रहता, तो मैं विश्वास करता हूं कि जो स्थान आज यीशु मसीह का था वो एक समय उसका भी हो सकता था। लेकिन अपने उस घमंड के कारण, अपने उस लालच के कारण, उस अभिमान के कारण उसने उस पद को छोड़ दिया, उस पद से वो निकाल दिया गया। उसी जगह यीशु मसीह ने अपने आप को सबसे नीचा किया। बाइबल बताती इतना शून्य किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों में ऊंचा है। मेरे प्रियो, सोचे आज आप कहां हैं, आज मैं कहां हूं। आज हम सोचते हैं कि प्रभु जी मुझ में घमंड है। हाँ, आप पवित्र आत्मा से मत मांगिए, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। मेरे प्रियो, उसने कहा है कि वो सहायक का आत्मा है। आपको लगता है कि आपके मन में कहीं ना कहीं घमंड है, कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसे विचार आते हैं कि आप घमंडी है, या फिर आप अपने आप को बड़ा बनाना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी एक और घमंडी की आदत ये भी होती है कि वो कभी अपनी गलती नहीं मानेगा, अपनी गलतियों को ढांपने की कोशिश करेगा, अपनी गलतियों को दूसरों पर थोपने की कोशिश करेगा। सोचे कहीं मेरा जीवन तो ऐसा नहीं, कहीं मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूं। आज परमेश्वर आपसे बात करना चाह रहा है मेरे प्रियो। आज हम कोई ऐसा सरमन नहीं सुनना चाह रहे हैं कि परमेश्वर ने साफ कहा कि ऐसा कोई सरमन नहीं, अब लोगों को खुश करने वाली कोई बात नहीं करनी, अब हमें सिर्फ लोगों की जिंदगियों को बताना है। जब यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट भी नहीं की थी, वो 8-9 दिन का ही था। बाइबल ऐसा बताती है उसको मंदिर में ले जाया गया, वहां पे एक व्यक्ति था शिमोन नाम का, जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी कि जब तक वो उद्धारकर्ता को नहीं देखेगा तब तक वो मरेगा नहीं। और जब वहां पर यीशु मसीह को ले जाया गया, और वहां पर बाइबल बताती है उसने उससे अपनी गोद में लिया, और बाइबल ऐसा बताती है कि ये बहुतों के गिरने और उठने का कारण होगा। उसने अपने मुंह से इस बात को कहा। और एक वर्जन, इंग्लिश वर्जन में इस प्रकार से लिखा है कि बहुतों के भीतरी विचारों को, भीतरी जिंदगियों को उन पर एक्सपोज कर देगा। यीशु मसीह लोगों के मनों को जान लेता था कि वो मन में क्या बोल रहे हैं। फरीसियों को पता, फरीसी सबसे ज्यादा इसलिए चिढ़ते थे क्योंकि वो उनकी भीतरी जिंदगियों को उनके ऊपर प्रकट कर देता था। आज वही चाहता है कि हम अपनी भीतरी जिंदगी को देखें। बाइबल बताती है कि दिन बद से बदतर चले जाएंगे। हम ध्यान से देखें कि हम कैसी चाल चल रहे हैं, निर्बुद्धियों के समान नहीं लेकिन बुद्धिमानों के समान हम अपनी जिंदगी को जिएं। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो हम इस घमंड से निकले, इस घमंड को तोड़ने की जरूरत है। आज एक आखिरी बात मैं बताकर आपको समाप्त करूंगा मेरे प्रियो इस वचन को। आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके घमंड को कैसे निकालता है, कैसे तोड़ता है। परमेश्वर का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। जब शाऊल को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे राजा बनाने से पछताता हूं, आप जानते हैं बाइबल में 2 जगह लिखा है जहां पे वो पछताता है, अपने आप को सॉरी बोलता है परमेश्वर। एक उस समय जब वो उत्पत्ति में जब वो बोलता है कि मैं मनुष्य को बनाने से पछताता हूं, और एक जगह वो बोलता है मैं शाऊल को राजा बनाने से पछता रहा हूं। तो आज इस बात को जाने, मैं एक छोटी सी एक कुंजी में आपको बता रहा हूं जिससे आप इस घमंड से निकल सकते हैं। तो बात यह है मेरे प्रियो कि जब शाऊल के बाद दाऊद को राजा बनाया गया, बाइबल बताती है कि शाऊल दाऊद के 13-14 साल तक पीछे ही पड़ा रहा। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर अलाउ किया शाऊल को कि वो दाऊद के पीछे पड़ा रहे, क्यों उसकी जान के पीछे पड़ा रहा है? क्योंकि बाइबल चाहती है कि, बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो गलती शाऊल को राजा बनाकर गलती कर दिया था, वो दाऊद को बनाकर वही गलती दोहराई ना चाहे। कहा ना कहा बाइबल के एक भीतरी बात है मेरे प्रियो कि शाऊल के मन में कहीं ना कहीं
वो अपना दिमाग चलाने लगा था। बाइबल बताती है वो सुनना बंद कर दिया था, उसके नबियों की सुनना बंद कर दिया था। वो ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी जिसको उसने हराया ना हो, जीता ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना दिमाग भी चलाने लगा था। जहाँ परमेश्वर ने कहा था सब चीज़ नाश कर देना, वहाँ से भी कुछ चीज़ों को बचा लेता था। जहाँ परमेश्वर ने कहा कि शमूएल के द्वारा वहाँ पे बलिदान होगा, लेकिन वो खुद जाकर बलिदान कर रहा है, वो अपनी चलाने लगा था। उसके मन में एक घमंड आ गया था मेरे प्रियो, एक अभिमान आ गया था कि मैं कर सकता हूँ, मुझसे हो जाएगा। स्वयं पर निर्भर हो गया था, बाइबल बताती है, परमेश्वर को छोड़ के। ये भी एक घमंडी की सबसे बड़ी निशानी है मेरे प्रियो, कि वो परमेश्वर पर निर्भरता को छोड़कर अपने में निर्भर हो जाता है। जान ले मेरे प्रियो कि परमेश्वर जानबूझ के आपकी जिंदगी में लोगों को अलाउ करता है कि वो आपके पीछे पड़े रहें, आपको बोलते रहें, आपको कुछ कुछ बातें बोलते रहें। चाहे वो आप ये लोग आपके घर में हो सकते हैं, आपके स्कूल में हो सकते हैं, कॉलेज में हो सकते हैं, आपके काम करने की जगह में हो सकते हैं। कोई ना कोई परमेश्वर ऐसे लोगों को अलाउ करता है कि वो आपको बोले। बाइबल ऐसा बताती है कि दाऊद को व्यक्ति ने कुत्ता बोला तो कुछ लोगों ने कहा कि यार उसको हम मार के आते। दाऊद ने कहा नहीं, परमेश्वर ने इसको अलाउ किया है कि मुझे गाली दे। सोचें, परमेश्वर लोगों को अलाउ करता है हमारी जिंदगी में ताकि वो हमारे घमंड को तोड़े। तो आप होने दीजिए कि लोग आपको बोलते हैं तो बोलने दीजिए। लोगों को पूरा हक है बोलने का और आपको पूरा हक है ना सुनने का। कभी जवाब मत दीजिए। आप जानते हैं जो व्यक्ति उसको 14 साल तक उसके मौत के पीछे पड़ा रहा, जान का प्यासा था, जब वो व्यक्ति मरा तो दाऊद क्या करता है पता है? अपने कपड़ों को फाड़ता, शोक मनाता है, क्योंकि वो इस बात को जान लेता है कि जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने मेरे घमंड को तोड़ने के लिए रखा था वो व्यक्ति अब नहीं है। और उसके बाद बाइबल बताती है उसकी जिंदगी अपने आप ही, अब ये लिटरली आप खुद देखिए, शाऊल के मरने के बाद दाऊद की जिंदगी देखिए। वो हत्या करता है, वो व्यभिचार करता है, उसके मन में कहीं ना कहीं ऐसी बातें उठने लगती हैं मेरे प्रियो। तो आपके जीवन में जो व्यक्तियों को परमेश्वर ने रखा है, आपको बोलते हैं, बोलने दीजिए उनको। यही समय होता है कि आप अपनी नम्रता को दिखाएं। यही समय होता है। यीशु मसीह को कितने लोग आके क्या बोल के चले जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह कभी उनको जवाब नहीं देता था। अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति हम पर ज्यादा भारी हो रहा है, आप अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को रखकर देखिए कि अगर यीशु मसीह इन परिस्थितियों में होता तो क्या करता, यीशु मसीह इन परिस्थितियों में था तो क्या जवाब देता। ध्यान रखें मेरे प्रियो, अपनी जिंदगी को हम देखें, जांचें परखें, इस बात को समझे। बाइबल बताती है कि नाश होने से पहले घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवितकारी सशक्तिमान पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं मेरे पिता। होने दीजिए। हाँ पिता, आपने मुझसे बोला, बातचीत किया है मेरे पिता। सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें से हर एक से प्रभु जी, आपने जो कुछ आपको कहना था प्रभु जी अपने वचनों के द्वारा कि हाँ हमें घमंड आता है मेरे प्रभु, हमसे पिता परमेश्वर हम लोगों को जवाब दे देते हैं, हम लोगों की सुनते नहीं हैं मेरे पिता। हमको जहाँ जरूरत नहीं होती हम वहाँ बोलते हैं मेरे प्रभु जी। हम अपनी नज़र में बुद्धिमान बनने की कोशिश करते हैं मेरे पिता। हम अपने धन पर घमंड करते हैं मेरे पिता। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं मेरे प्रभु जी। हमसे प्रभु जी जो भी गुनाह हो प्रभु जी, जो भी पिता पर अपराध हुए होने दे, अपने लहू से पिता हमें धोइए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। पवित्र आत्मा, हम अपनी बल से, अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते। हम आपके फेवर को, आपकी अगुवाई को हम चाहते अपनी जिंदगी में, ताकि हम इस घमंड से निकल सके और उस नम्रता को पा सके मेरे पिता। हम अपना स्वभाव यीशु मसीह की तरह रखने पाए मेरे पिता। जैसा वो था वैसा हम बनने पाए, जैसे पौलुस उस यीशु मसीह की तरह बन पाया मेरे पिता। धन्यवाद देते मेरे पिता, आपके बोलने और बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते। सारी बातों में आपको महिमा मिले, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते पिता, आमीन।